नमस्कार, न्यूज डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। नई सरकार के गठन की तैयारी। आज शाम एनडीए की अहम बैठक। सरकार बनाने का दावा पेश करेगा गठबंधन। सियासी हालात पर चर्चा के लिए इंडिया गठबंधन की भी बैठक है। नीतीश और नायडू के अगले कदम पर सभी की निगाहें हैं। पीएम मोदी ने फोन कर दिल्ली आने का न्योता भी दिया है। एक तरफ जहां पर एनडीए गठबंधन आज सरकार बनाने का दावा पेश करेगी, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की भी आज अहम बैठक है। ज्यादा से ज्यादा दलों को अपने साथ लाने की तैयारी कर रही है इंडी गठबंधन। तो नीतीश और नायडू इस वक्त किंग मेकर की भूमिका में। नीतीश और नायडू का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश और नायडू से फोन पर बात भी की है और आज सरकार बनाने का दावा भी एनडीए गठबंधन पेश करेगा। तो एनडीए गठबंधन को 291 सीटें मिली, यानी कि गठबंधन को तो पूर्ण बहुमत है, लेकिन बीजेपी बहुमत से दूर है। इसीलिए उसे बहुमत साबित करने के लिए नीतीश और नायडू का सहारा लेना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए कल प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश और नायडू से बात की थी फोन पर, उन्हें दिल्ली आने का न्योता भी दिया है और आज सरकार बनाने का दावा एनडीए गठबंधन पेश करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की भी आज अहम बैठक है। सभी दलों के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा दलों को साथ लाने की कवायद भी है। सभी दलों से बातचीत की जा रही है। क्या कुछ रास्ता निकल सकता है, इसको लेकर भी मंथन किया जा सकता है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए, इस बार का जो मैंडेट है वो किसी के पास नहीं है, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में इस वक्त नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, जिन दलों को, जिन नेताओं को एक वक्त पर दरकिनार कर दिया गया था, वो नेता आज किंग मेकर की भूमिका में है। यानी कि उनके बगैर सरकार बनाना किसी भी दल के लिए संभव नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि उसके पास अभी बहुमत से जो आंकड़ा है वो 32 कम है। वैसे में टीडीपी के जो मुखिया हैं चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि देखा जाए तो इससे पहले भी वाजपेयी सरकार में ये दोनों ही पार्टियां, दोनों नेता एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन इस बार जो समीकरण है और जो एक परिस्थिति है, एक जो राजनीतिक माहौल है, उसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि देखिए, जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी तब नीतीश कुमार ने ही इसकी नींव रखी थी। नीतीश कुमार इसके एक प्रमुख चेहरा हुआ करते थे। वैसे में जो विपक्षी पार्टियां या जो विपक्षी खेमा है, उसको लगता है कि अगर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ठीक ठाक, चूंकि इनको एक बार्गेन मैन भी कहा जाता है नीतीश कुमार को, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि साथ मिलकर चुनाव लड़े, उसके बाद अलग हो गए, एक बार फिर से ये बीजेपी के साथ आ गए। तो कहीं ना कहीं जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा, ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए तमाम तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि आज जब एनडीए की बैठक शुरू होगी तो उस बैठक में ये दोनों ही नेता मौजूद रहेंगे। ठीक है अविनाश, हम आएंगे, आपके पास आएंगे, लेकिन इसी बीच दिल्ली से हमारे सहयोगी मोहित बख्शी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, अगर देखिए, एनडीए आज सरकार बनाने का दावा पेश करेगी, लेकिन सभी की निगाहें नीतीश कुमार पर हैं और चंद्रबाबू नायडू पर हैं, और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की भी आज बैठक है। कितने बजे यह बैठक होगी और सरकार बनाने का दावा एनडीए गठबंधन की तरफ से कब तक पेश किया जा सकता है? हेलो मोहित, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो मोहित, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, मोहित के पास जाएंगे, संपर्क करने की मोहित से कोशिश करें। लेकिन देखिए, आंकड़ा जो इस वक्त है वो किसी के पास भी बहुमत का आंकड़ा नहीं है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की है, उन्हें दिल्ली आने का न्योता दिया है। शाम को सरकार बनाने का दावा भी एनडीए गठबंधन पेश करेगा। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन यानी कि विपक्षी दलों की भी आज एक बड़ी बैठक है, उसमें भी चर्चा की जाएगी कि कैसे
सरकार बनाने का रास्ता निकाला जा सकता है, दावा पेश किया जा सकता है। सभी दलों को इकट्ठा किया जा रहा है, सभी दलों से बातचीत भी की जा रही है, चर्चा की जा रही लगातार इंडिया गठबंधन में भी। चलिए अविनाश का एक बार फिर से रुख करते हैं। अविनाश, देखिए इस वक्त कश्मकश है, लगातार बैठकें चल रही हैं। आज इंडिया गठबंधन की भी बैठक है और इंडिया गठबंधन चाहता है कि नीतीश एक बार फिर से उनके साथ आ जाएं। कल चर्चा यह भी चली थी कि डिप्टी पीएम का ऑफर भी नीतीश को दिया गया है, लेकिन जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, ऐसे हालात में क्या नीतीश एक बार फिर से पाला बदलकर इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं? क्या ऐसी संभावना है या फिर वो इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे? देखिए ये संभावनाओं का दौर है और देखा जाए तो कल ही चुनाव परिणाम घोषित हुआ है। और जहां तक सवाल इंडी गठबंधन का है तो देखिए अभी भी इंडी गठबंधन चूंकि 232 सीटें हैं, 40 का जो आंकड़ा है वो बहुमत से दूर है, तो थोड़ी मुश्किल है। मुश्किल क्या, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर मान के चलिए कि नीतीश कुमार को ये बार्गेन कर भी ले जाते हैं, नीतीश कुमार को मना भी लेते हैं, तो सबकी नजर चंद्रबाबू नायडू पर रहेगी। उसके बावजूद भी जो बहुमत का आंकड़ा रहेगा उससे काफी दूर रहेगा इंडी गठबंधन। तो अभी तो ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही है। हालांकि राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। तो अभी फिलहाल की अगर बात करें तो एनडीए अलायंस की सरकार बनती हुई दिख रही है। और जैसा कि बिल्कुल अविनाश, तरीके से और जैसा कि अविनाश कहा भी जा रहा था कि नजर आया बीजेपी दिल्ली का रास्ता यूपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रास्ते से होकर ही जाता है। यानी कि अगर आपको दिल्ली की गद्दी पर बैठना है तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य आपके लिए बेहद अहम हो जाता है। और कल इसका उदाहरण भी देखने को मिला। जितनी सीटें यूपी में बीजेपी हारी है, उतनी सीटें अगर बीजेपी जीत जाती तो बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर जाती। कल मुख्यमंत्री आवास पर बैठक भी हुई, मंथन हुआ। क्या कुछ वजह निकलकर सामने आई, क्या कुछ रहा बैठक में? बिल्कुल, देखिए आधी से ज्यादा सीटें बीजेपी हार गई है और निश्चित तौर पर अगर उन सीटों पर बीजेपी विजयी होती तो बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में होती। तो ये सच है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और ये अब साबित हो चुका है। देखिए इसके पीछे तमाम वजहें रही, उन वजहों पर बाद में बात कर लेंगे, लेकिन देखिए ये एक बड़ा डेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इस डेंट के पीछे जो बीजेपी का आला कमान है और उसके जो फैसले हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चूंकि जब टिकट बंटवारा शुरू हुआ उस वक्त भी तमाम सवाल खड़े किए गए। जो प्रत्याशी थे उनको लेकर नाराजगी देखी गई पार्टी के काडर में, स्थानीय लोगों में, कि ऐसे ठीक है अविनाश, यानी कि लगातार मंथन चलेगा, क्या कुछ हार की वजह रही इस दौरान। अब देखिए मोहित भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए क्योंकि बहुत गहमा गहमी इस वक्त दिल्ली में भी चल रही। सरकार बनाने का दावा आज इंडिया गठबंधन की तरफ से पेश किया जाएगा। मोहित, अगर बात की जाए बैठकों के दौर की तो कितने बजे बैठक होगी इंडी गठबंधन की? क्योंकि इंडी गठबंधन भी चाहता है कि सभी दलों से वो बात कर ले और कोई ना कोई रास्ता निकल जाए सरकार बनाने का।